जी वेलकम बैक स्टूडेंट। अच्छा जी, इसका जो फॉर्मेट है अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियल कैश आउटफ्लो, और ये देख सकते हैं आप ABC से, और इसमें प्लस और लेस लेस ऐड भी हो रहा है, कहीं लेस भी किया जा रहा है। प्लस माइनस के जो आपको सिंबल हैं ये भी नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और आगे थोड़ी थोड़ी इसकी एक डिफाइन किया गया कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि प्लस करनी है, ठीक है, और कौन सी वैल्यू जो कि लेस करनी है। इसी तरह से जो तीसरा है दूसरा इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, और फाइनल आपके पास जो है फाइनल हमारे पास क्या है, टर्मिनल जो ईयर इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है। इसको थोड़ा सा दोहरा के फिर हम एक एग्जांपल करते हैं। देखें, पहला जो काम है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट जो है वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। उसके बाद कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर मीन टू से जो इंस्टॉलेशन शिपमेंट के अगर है, ठीक है, तो वो आप प्लस करेंगे। फिर क्या है, इंक्रीज डिक्रीज नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल ये होता है कि देखें, जब आप न्यू एसेट कोई परचेज करके न्यू प्लांट लगाते हैं तो उसमें हो सकता है आपको इन्वेंट्री की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़े। पहले जहाँ पे आप जो है 500 की इन्वेंट्री देते थे, ठीक है, अब आपको 800 की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। तो आपका जो कैश ऑटोमेटिकली आपका जो 500 के बजाय 800 पे चला गया, जो कि आपने क्या है उसमें वो इन्वेंट्री को ज़्यादा परचेज करने में लगा दिया, ठीक है। तो आपका जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है उसमें इससे डिफरेंस कितना आएगा। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव डिफरेंस है, कमी होगी या वो बढ़ जाएगा, प्लस माइनस उस हिसाब से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल तो वो हमने देखना है, इंक्रीज होगा तो प्लस करना है, डिक्रीज होगा तो लेस करना है, तो वो हम चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, जो डी है, नेट प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड एसेट इफ रिप्लेसमेंट, ये है रिप्लेसमेंट का केस। हमें नेट प्रोसीड जो भी आपके अगर आपके पास ओल्ड एसेट है और उसको आप रिप्लेस करने जा रहे हैं, लाइक आपके पास कोई मशीन थी, उसको 3 साल आपने इस्तेमाल किया, अभी उसकी जो है 20,000 की वो आपके पास है, ठीक है। आप 20,000 की या जितने की भी उसको 18-20,000 की सेल करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो इसमें से हम लेस करेंगे ना, ठीक है। इट इज अ नेट प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड एसेट इन अ केस ऑफ रिप्लेसमेंट, ओके जी। अच्छा, फिर जाहिर सी बात है, अगर बुक वैल्यू से ज़्यादा का उसको सेल किया तो टैक्स का चक्कर हो गया, अगर कम का किया तो टैक्स सेव हो गया। तो ये जो प्लस माइनस है वो यही शो कर रहा है कि टैक्स सेविंग है ड्यू टू द सोल्ड सेल ऑफ ओल्ड एसेट इफ रिप्लेसमेंट केस, ठीक है। तो वो टैक्स सेविंग है या टैक्स देना पड़ेगा, इस चीज़ को जो है हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो फाइनली जो है, जो ए से लेके ई तक जो पॉइंट्स थे उनको हम टोटल कर लेते हैं। तो इट इट विल बी कंसिडर एज अ इनिशियल कैश आउटफ्लो, ठीक है। ये हमारा इनिशियल कैश आउटफ्लो बन जाएगा। अच्छा, अब इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट होगा, नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। जो आपके पास ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, ऑपरेशन जैसे हमने बात की थी, उसमें इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ इससे, ठीक है, प्लस एनी नेट इंक्रीज डिक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा, अब जो आपके पास देखें, रेवेन्यू था नेट, जो कि आप एनुअली कैलकुलेट कर रहे थे, रेवेन्यू नॉट अ नेट इनकम, ठीक है। ऑपरेशनल रेवेन्यू अगर आपका 1 लाख था, इस एसेट से क्या होगा, 1,20,000 लेट सपोज हो गया, इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, 20,000। अच्छा, ऑब्वियसली बात है एक्सपेंस भी तो इंक्रीज हुए होंगे, तो हम कह देते हैं हाँ जी एक्सपेंस 10,000 इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो समझो 20,000 टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, 10,000 जो है आपके पास एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, तो 20 में से 10 निकाल दो, तो सही मायनों में जो आपको इंक्रीमेंटल कैश फ्लो मिलेगा वो 10,000 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि नेट इनकम जो है आपके पास नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन ऑपरेटिंग रेवेन्यू लेस करना है अगर इंक्रीज डिक्रीज ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है, ठीक है। आगे जी आपके पास नेट इंक्रीज डिक्रीज है इन टैक्स डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में जो भी उसके चार्जेस यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे, पहली बात तो है, फिर उसको जो है हमने लेस कर देना है, तो नेट चेंज इन इनकम बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर टैक्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है। टैक्स को जो है जब आप अप्लाई कर दोगे टैक्स चार्जेस को, तो फिर क्या आ जाएगा, नेट चेंज इन इनकम आफ्टर टैक्स, ठीक है। जो नेट चेंज है इनकम आफ्टर टैक्स में वो हमारे पास आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, जो आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने लेस किए थे, यहाँ पे आके दोबारा उनको ऐड कर देंगे। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि ये नॉन कैश होता है, हमने किसी को देना नहीं होता, इस वजह से हम सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए क्या कर रहे थे, इसको यूज़ कर रहे थे, ये दोबारा हम ऐड कर देंगे। तो फाइनली इंक्रीमेंटल नेट कैश फ्लो फॉर द पीरियड जो है हम कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये है इंक्रीमेंटल कैश फ्लो।
और टर्मिनल कैश फ्लो के लिए आपने जो लास्ट ईयर में जो भी लास्ट ईयर टर्मिनल पीरियड का जो कैश फ्लो था, ठीक है, 5वां साल, अगर 5 साल का एसेट है, ठीक है, लाइफ है, तो 5वें साल का जो भी आपने इंक्रीमेंटल नेट कैश फ्लो कैलकुलेट किया उसको लिखेंगे। फिर सैल्वेज वैल्यू अगर मेंशन थी, ठीक है, डिस्पोजेबल वैल्यू जो भी मेंशन थी तो वो यहाँ पे लिखेंगे। टैक्स का जो ट्रीटमेंट है, कैपिटल गेन या लॉस जो भी हुआ वो टैक्स, और इसी तरह से जो है नेट वर्किंग कैपिटल जो है उसमें जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ था उस इफेक्ट को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। तो फाइनली टर्मिनल ईयर इंक्रीमेंटल कैश फ्लो हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया जी। चलें ये बात यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये जो फॉर्मेट हमने देखा है इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलें जी, यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, बास्केट वेंडर BW is considered the purchase of the new basket weaving machine। ठीक है, machine will be cost 50,000 plus 20,000 for shipment and installation fall in 3-year property class। देखें समझ आ रही है, 50,000 की मशीन है जिस पर 20,000 शिपमेंट और इंस्टॉलेशन हुई है। ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्जेस। नेट वर्किंग कैपिटल राइज बाय द 5,000 से नेट वर्किंग कैपिटल जो है राइज हो गया। Lisa Miller forecasting the revenue will be increased 1,10,000 for the each of the next 4 years। अच्छा, लीजा मिलर जो है उसने फोरकास्ट किया कि जो रेवेन्यू है ना वो इंक्रीज हो रहा है 1,10,000 से फ्रॉम नेक्स्ट 4 ईयर। हर साल 1,10,000 रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। then we will sort this scrap at a 10,000 और at the end जो है हम इस एसेट को क्या है 10,000 का सेल भी कर सकते हैं at the end of the 4th year। ठीक है। अच्छा, ये तो चले रेवेन्यू में 1,10,000 इंक्रीज होगा इस एसेट से। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है विल आल्सो राइज बाय द 70,000 फॉर द ईच ऑफ द नेक्स्ट 4 ईयर। अच्छा, आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये भी भाई इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और वो कितनी हो रही है 70,000। अब 1,10,000 रेवेन्यू इंक्रीज हो गया और जो आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी तो 70,000 इंक्रीज होगी। तो सही महीनों में बेनिफिट कितना बना फिर आपका, 1,10,000 में से माइनस कर दो 70,000, 40,000। ठीक है, 40,000 जो है ये आपका सही महीनों में आपको इनका जो है कैश फ्लो मिलेगा। ठीक है, बाकी जो टैक्स का रेट है वो 40% है टैक्स ब्रैकेट। ठीक है, चलें जी यहाँ पे इसको जरा सॉल्व देखते हैं। हुआ है जी, ए में 50,000 आ गया। ठीक है, ए से मुराद यानी कि जो भी आपके एसेट की न्यू वैल्यू थी। ठीक है, 50,000। उसके बाद 20,000 हमारा क्या है, 20,000 हमारी इंस्टॉलेशन कॉस्ट थी, ये भी हम ऐड करेंगे। अच्छा, नेटवर्किंग कैपिटल जो है वो राइज हो गया, ये भी ऐड करेंगे। ठीक है, बाकी रिप्लेसमेंट का केस नहीं है, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। 50 और 20 और 5 $75,000, 75,000 रुपीज जो भी करेंसी यूज करें। इट इज़ द इनिशियल कैश आउटले। ये वो पैसा है जो कि हम क्या कर रहे हैं, पहले लगाएंगे। Note that we have calculated the value as a positive because it is a cash outflow negative। नॉर्मली ये वैसे ही हमने टोटल कर दिया है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि ये वो पैसा है जो कि आउटफ्लो है और ये नेगेटिव है। जब आप एक टाइमलाइन ड्रा करेंगे तो उसमें इसको हमने नेगेटिव मेंशन करना होगा। ठीक है, नहीं हो। चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब है आपके पास इंक्रीमेंटल कैश फ्लो निकालने का तरीका। ये देखें 40,000 आपको पता है कैसे आया, 1,10,000 हम जैसे कह रहे थे ना। ठीक है, ये आपके पास 1,10,000 माइनस 70,000 ऊपर उसने दिया हुआ ना कि कॉस्ट जो आपकी इंक्रीज हुई है 70,000 और जो रेवेन्यू है वो 1,10,000, तो दोनों का डिफरेंस ले लो ना, 40,000 आ गया। 40,000 के बाद जो है फिर आप क्या करते हो, 23,331 ये क्या है, ये डेप्रिसिएशन चार्जेस हैं। ठीक है, अच्छा ये डेप्रिसिएशन चार्जेस कैसे अप्लाई हुए हैं। अब देखें आपका जो एसेट है उसकी क्या प्राइस क्या है, 50,000। ठीक है, 50,000 का जो है ना, अब 3 ईयर प्रॉपर्टी क्लास है उसकी परसेंटेज गिवन है, उससे मल्टीप्लाई करते रहो। ठीक है, हमारा जो एसेट है 50,000 का था, उसकी इंस्टॉलेशन और नेटवर्किंग कैपिटल जो है वो मिला के 75 का हो गया। ठीक है, तो आप जो है इसकी जो एसेट की हमारी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते रहोगे, 23,331 आ गया। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको जो है लेस करते हो तो हमारे पास कितना आता है, 16,669। ठीक है, अच्छा इसमें से फिर आप क्या करते हो, टैक्स इन्वॉल्व करते हो 40%। ठीक है, वो जो है टैक्स है वो आ गया। ठीक है, टैक्स माइनस किया तो ये आपके पास अमाउंट है 10,001। ठीक है, अच्छा अब ये जो 23,000 आपने डेप्रिसिएशन चार्जेस निकाले थे यहाँ पे आके दोबारा उसको हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और 10,000 में ये जब ऐड होते हैं तो 33,332 ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है,
तो ये अब आपको पता होना चाहिए। 16,000 का जो है आपने, अब ये देखें कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे मैं चलें कर भी देता हूँ, ठीक है। एक तो पहली बात जो है कि 1,10,000, ठीक है, लेस किया हमने 70,000, ठीक है। तो हमारा कितना आंसर आ जाता है 40,000, ठीक है। 40,000 हमारा जो एक नेट कैश फ्लो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद जो है आपके पास जो एसेट है, ठीक है, उसका उसका हमने जो है क्या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे देखो आपके पास जो डेप्रिसिएशन टेबल है वो दिया हुआ था हमने हमें 3 ईयर प्रॉपर्टी का 33%, ठीक है, 33% है पहले ही साल की। बेशक आप जो है ना कैलकुलेट करके देख लो कि जो है हमारे पास कितना आता है, ठीक है। अगर आपके पास एसेट जो है, हम जैसे बात कर रहे थे, कहाँ गया हमारा कैलकुलेशन जी, हम बात कर रहे थे कि 30.33 शायद परसेंट जो भी था। तो उस केस के हिसाब से 50,000 अगर आपके पास एसेट की प्राइस जो बताई गई थी, कॉस्ट 50,000 मल्टीप्लाई 0.3336 है या जो भी है, ठीक है। तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 16,66598 जो भी आ गया, ठीक है। तो अब ऊपर भी क्या है, ये 9 है, बहरहाल इतना थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है राउंड फिगर का। तो ये अब आपके पास क्या है, ये हमारे डेप्रिसिएशन सॉरी जो है हमारे 23,000 है, बल्कि इसको जो है हम 70,000 जो है मल्टीप्लाई अगर हम करें 0.33 क्या था 3335 था या 45 था, मुझे थोड़ा सा, चलें इसको दोबारा मैं देख लेता हूँ क्या था जी, क्या था 30 जी 33.33, बस ठीक है 33.33%, 23,000 हमारे पास आ जाता है। 70,000 बल्कि 50,000 नहीं, मिस्टेक हो गई है, 70,000, ठीक है, कैलकुलेशन की है तो वो 70,000 है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, ये 50 की जगह 70,000 और ये 33.33 ही परसेंट है। तो ये आंसर आ जाता है आपका कितना, कैलकुलेटर से 2331, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आपके पास आंसर आता है। अच्छा, इसको फिर हम क्या करते हैं, 40,000 में से निकाल देते हैं। क्या करेंगे जी, 40,000 में से इसको हम निकालते हैं, हाँ बस, बल्कि वो खुद ही आ गया, और 60,669 और इस पे आप मल्टीप्लाई करते हो 0.40 क्या टैक्स, ठीक है, टैक्स अप्लाई करते हो, ठीक है। तो वो आपके पास आ जाता है 6,668 और वो लेस करते हो तो 10,000 आ गया, और 23,000 जैसे कहा था ऐड करके टोटल ये आ जाता है, ठीक है। तो लास्ट ईयर में ये 26,000 है, इसको अब मैं अब खत्म करता हूँ 26,000 को, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो इसमें अब एक तो ये है कि मुझे थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है। एक तो ये 26,000 आखिरी साल में मुझे मिलना है, ये लिख लेंगे। 10,000 सैलवेज वैल्यू उसने दी हुई थी, ठीक है, ये हम ऐड करते हैं, ओके जी। और 4,000 जो है, जो कि ऑब्वियसली बात है, आपने सारा डेप्रिशिएट कर लिया, तो फिर भी 10,000 का बेच रहे हो तो 4,000 उस पर टैक्स आ गया। नेट वर्किंग कैपिटल जो है 5,000, इसको जो है इसमें चेंज आएगा तो इसको जो है हम प्लस कर रहे हैं, पहले भी किया था दोबारा। तो टोटल 37,000 आपका जो है आखिरी साल में आपको मिलेगा। चलें जी, ये आपके पास एक टाइमलाइन जो कह रहा था मैं एसेट एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, 75,000 लगाया, पहले साल इतना मिलेगा, दूसरे साल ये है, तीसरे और ये चौथे साल, क्योंकि ये जो आपने ऊपर टेबल हम बात कर रहे थे ना, ये एक साल का मैंने यहाँ पहले साल का कैसे निकाला है वो बता दिया आपको, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का सेम ऐसे निकालना है, ठीक है। 40,000 तो आपका फिक्स हो गया ना, बट यहाँ पे जो चीज़ है आपकी डेप्रिसिएशन और उसके बाद टैक्स, ठीक है, और फिर दोबारा डेप्रिसिएशन ऐड, ये सारा आपने रिवाइज करते रहना, ठीक हो गया जी। चलिए जी क्लास, ये हमारा लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। और तो आपको समझ आया होगा, अगर कोई मसला मसाइल होता है तो लाजमी पूछिएगा क्लास में, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।